तो चलिए बच्चों, हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। और लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में बेटा हमने बहुत अच्छी बातें सीखी थी और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी समझे थे। आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक जो है बेटा वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इस बात को हम समझना चाह रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, आपको तो कुछ और पूछा जाएगा, लेकिन बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उससे रिलेट करेगा। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो जब हमने गैल्वेनिक सेल को समझा था तो बच्चों वहां पर हमने देखा था एक कंटेनर होता है और कंटेनर के अंदर एक मेटल की रॉड होती है और साथ में उस रॉड, जिस मेटल की रॉड होती है उसी मेटल के इलेक्ट्रोलाइट का एक एक्वस सॉल्यूशन भरा होता है। जैसे बेटा हमने देखा था, अगर जिंक की रॉड थी तो हमने एक्वस सॉल्यूशन किसका भरा था बेटा, ZnSO4 का। मान लीजिए ये क्या है बेटा, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। और ये रॉड किसकी बेटा, ये रॉड है जिंक की। जबकि दूसरी तरफ बिल्कुल सेम ऐसे ही हुआ था, लेकिन वहां पर बेटा कंटेनर तो था, कंटेनर के अंदर रॉड हमने ली थी कॉपर की। कौन सी रॉड ली थी बेटा, हमने कॉपर की रॉड ली थी। और कॉपर की रॉड के अंदर सॉल्यूशन जो हमने लिया था बेटा, एक्वस सॉल्यूशन, वो लिया था कॉपर सल्फेट का। ध्यान रखें बेटा, जिस मेटल की रॉड लेते हैं उसी मेटल के इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हम फिल करते हैं। ये है आपकी कॉपर रॉड, कॉपर रॉड। और बेटा साथ ही साथ ये है आपका aqueous solution of CuSO4। दिस इज योर aqueous solution of CuSO4। तो जब हमने ऐसे दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लिए थे, देखिए बेटा ये जो सिस्टम है ये एक इलेक्ट्रोड है या हाफ सेल है। दिस इज अनदर इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। व्हेन बोथ हाफ सेल्स आर कनेक्टेड with each other then a full cell or complete cell is formed। तो हम बात कर रहे थे इस इलेक्ट्रोड की। तो देखिए इसमें हो क्या रहा था, इसमें जो जिंक के एटम थे बेटा, जो जिंक के एटम थे ये Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रहे थे। हो क्या रहा था बेटा, मेटल की रॉड से, जो सॉलिड रॉड थी उससे Zn के एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए बेटा एक्वस सॉल्यूशन में आ रहे थे। तो Zn2+ एक्वस सॉल्यूशन में आया और इसने क्या किया था बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट। जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए वो रॉड में बेटा ऊपर की तरफ इकट्ठे हुए, और जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इकट्ठे हुए रॉड में तो वहां पर क्या आ गया था बच्चों, नेगेटिव चार्ज। और रॉड इस तरह से हमारी कौन से चार्ज आ चुका था बेटा, रॉड में नेगेटिव चार्ज। और जबकि हमारे सॉल्यूशन में बच्चों आ चुका था पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए रॉड नेगेटिव, सॉल्यूशन पॉजिटिव। जबकि वहीं अगर आप देखेंगे कॉपर में क्या हुआ था, तो कॉपर का जो Cu2+ था और SO4 2- था। तो बेटा Cu2+ तो रॉड के पास गया और दो इलेक्ट्रॉन गेन करके इसने Cu बनाया और कॉपर के फॉर्म में यहां पर ये डिपॉजिट होने लगा। तो इस तरह से इस Cu2+ ने रॉड से इलेक्ट्रॉन गेन किए, मतलब बेटा रॉड ने इलेक्ट्रॉन दिए तो रॉड में आ गया था पॉजिटिव चार्ज, और जबकि हमारे सॉल्यूशन में क्या आ गया था बेटा, नेगेटिव चार्ज। कुल मिलाके मैं ये बताना चाह रहा हूं कि चाहे रॉड से एटम सॉल्यूशन में जाए या सॉल्यूशन से आयन रॉड में जाए, दोनों ही कंडीशन में रॉड में एक चार्ज आता है और अपोजिट चार्ज सॉल्यूशन में आता है। जैसे यहां रॉड में नेगेटिव आया तो सॉल्यूशन में बेटा पॉजिटिव आया, यहां पर रॉड में पॉजिटिव आया तो सॉल्यूशन में नेगेटिव आया। तो इस तरह से क्या है देखने को मिला हमें कि सॉल्यूशन और रॉड के बीच में अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस हो गए, जिससे बेटा सॉल्यूशन और रॉड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इस रॉड और सॉल्यूशन में अपोजिट चार्ज होने के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेरे बच्चे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल रॉड एंड द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। यस और नो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द potential difference between the metal rod and electrolyte solution। आई होप बेटा आपको समझ में आया। सॉल्यूशन और मेटल की रॉड दोनों के बीच में अपोजिट चार्ज होने के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसे ही हमने नाम दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेटा उसे हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को
कितने टाइप में क्लासिफाई करने की बात कर रहा हूं बेटा मैं? 2 टाइप में। यहां देखिए ध्यान से, जो जिंक का इलेक्ट्रोड है बेटा, इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का डोनेट होना बेटा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए बेटा यहां पर हम इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब बेटा अगर हमारे इलेक्ट्रोड में, हमारे हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेरे बच्चे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वहीं जबकि बेटा इसमें क्या हो रहा था? इसमें तो बेटा रिडक्शन हो रहा था, और जिस हाफ सेल में, जिस इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होता है, उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी बड़ी सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बेटा हमने क्या किया? 2 टाइप में क्लासिफाई किया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने क्या किया बेटा? 2 टाइप में क्लासिफाई किया, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन नहीं आएगी, तो आएगा क्या सर? बस बेटा थोड़ा सा और वेट करो, आपको मैं बताने वाला हूं कि इससे पूछा क्या जाएगा। अब देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आप समझ गए, इससे जुड़ी हुई एक और टर्म होती है बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं? बहुत आसान बात है, लेकिन इसके लिए आपको पहले स्टैंडर्ड कंडीशंस को समझना होगा। स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन 3 है। पहली तो टेम्परेचर होना चाहिए यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर होना चाहिए बेटा 1 atm या 1 बार। तो देखो बेटा 1 atm जो है ये पुराने जमाने के हिसाब से, यानी कि ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से, जबकि न्यू कन्वेंशन के हिसाब से प्रेशर 1 बार होना चाहिए। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप दोनों में से कोई भी एक लिख देंगे, कोई बुराई नहीं है। चलिए, और साथ ही साथ बेटा कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोलर। अगर इन कंडीशंस में मैं किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करूंगा, मतलब सर, मतलब बेटा एक इलेक्ट्रोड है, यानी डिब्बा, डिब्बे के अंदर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर रॉड, उसका आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहते हो, कब? स्टैंडर्ड कंडीशंस में। तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बच्चों हम नाम देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जैसे बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 2 टाइप का होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बेटा कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का। पहला होगा बेटा यहां पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पहला क्या होगा बच्चों? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और दूसरा क्या होगा बेटा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कि अगर देख, हम क्या कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं और स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो कर रहा है और उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। और अगर रिडक्शन हो रहा है और स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा बेटा उसे हम नाम देंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इतना ज्यादा आपको नहीं समझना है, बोर्ड एग्जाम में तो बेटा ये डेफिनेशन नहीं आएंगी, आएगा क्या उसकी बात करते हैं। चलिए, तो फाइनली अब हम देखते हैं कि यहां पर क्या आने वाला है। देखिए, हमने 2 टर्म यहां पर डिफाइन करे। एक तो बोले बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या नाम दिए बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और दूसरी टर्म हमने जो डिफाइन की वो क्या थी? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम दिया मेरे बच्चों मैंने? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए बेटा 2 बातें यहां पर मैं करूंगा। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसे मेजर करने का कोई डिवाइस नहीं है बेटा। ध्यान से सुनिए, वोल्ट मीटर से आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर
नाम सुनने में ऐसा लगता है कि पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल मेजर किया जाता होगा, लेकिन नहीं बेटा, ऐसी गलती आप मत करना। पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने की कोई डिवाइस अभी तक नहीं बन पाई। तो ऐसे में हमने जुगाड़ लगाया। हमने बोला कि जब जब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना होगा तो हम यूज करेंगे बेटा नन्स्ट इक्वेशन का, और वहीं अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना होगा तो हम यूज करेंगे बेटा SHE यानी कि शी मतलब बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। फिर से सुने बेटा, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो किससे आप करोगे बेटा, किसकी मदद लोगे? आप मदद लोगे नन्स्ट इक्वेशन की। ठीक है, नन्स्ट इक्वेशन से हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता पाएंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब जो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, मतलब बेटा कोई भी कंडीशन, कोई भी टेम्परेचर, कोई भी प्रेशर, कोई भी कंसंट्रेशन है तो समझ जाओ कि वो नन्स्ट इक्वेशन से बताया जाएगा। वहीं अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहता हूं बच्चों, तो उसके लिए मुझे क्या SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या प्यार से इसे हम NHE यानी कि नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और अब मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी एक चीज 4 मार्क्स में बेटा पूछी जा सकती, या तो नन्स्ट इक्वेशन आ सकता है और नहीं तो बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूछा जा सकता है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं बेटा 4 मार्क्स का अगला सवाल, जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर इससे सवाल आता है तो कैसा सवाल पूछा जाएगा? तो बेटा सवाल तुझसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE और NHE अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे पहले बेटा इसमें पूछा जाएगा कंस्ट्रक्शन, दूसरा लेवल डायग्राम, फिर तीसरी चीज आएगी इसकी क्या वर्किंग। तो ये तीनों चीजें आपको 4 मार्क्स में बिल्कुल आराम से पूछी जा सकती। तो बेटा ये है हमारे सामने एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ध्यान से समझे बेटा, सबसे पहले हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें हमने एक बड़ा सा कंटेनर लिया है जिसके अंदर बेटा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड भरा हुआ है, और क्योंकि इसका यूज में ध्यान रखें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज बेटा हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने में कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। और स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करूं बच्चों में तो किन्हें कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन? आप जानते हैं टेम्परेचर 25 होना चाहिए, कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए और प्रेशर 1 बार या 1 atm होना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक लार्ज कंटेनर लिया, उसके अंदर बेटा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड जिसमें H+ की कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। इसमें ध्यान रखें बेटा इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन शुड बी 1 मोलर। ठीक है, और इसके अंदर ये हमने क्या किया बेटा, इसके अंदर ये प्लेटिनम फॉइल हमने डिप कर दी। जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड था 1 मोलर कंसंट्रेशन वाला, उसके अंदर बेटा हमने ये प्लेटिनम फॉइल कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। इसे आप क्या लिखेंगे बेटा, वैसे तो यहां बना हुआ है लेकिन आप चाहें तो इसे लिखेंगे क्या, प्लेटिनम फॉइल कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। तो ये इस तरह से ले लिए। अब इसको हमने एक वायर की हेल्प से बेटा ऐसा लटका दिया और इसमें क्या किया, एक ग्लास का जैकेट कवर कर दिया। ये क्या है बेटा, ये है हमारा ग्लास जैकेट। दिस इज ग्लास जैकेट। ठीक है, ये ग्लास जैकेट, और ग्लास जैकेट के साइड में यहां से देखिए एक ट्यूब लगी हुई है। इस ट्यूब से क्या कर रहे हैं बेटा, हम हाइड्रोजन गैस को अंदर डाल रहे हैं। हाइड्रोजन गैस फ्लो कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रेशर कितना होना चाहिए बेटा, या तो 1 atm या तो 1 बार। आप चाहो तो 1 atm लिखो बेटा, है ना हर जगह। तो चलिए देखते हैं, यही है बेटा कंस्ट्रक्शन, इसी को हम बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मुझे बोला जाता है कि कंस्ट्रक्शन लिखिए, तो बेटा जो डायग्राम हम बनाएंगे ना उसी को कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। आप इसे रटने की कोशिश मत करो, बस आपके दिमाग में डायग्राम होना चाहिए। देख कैसे, इन SHE a large container is taken in which 1 molar aqueous solution of an acid is taken and platinum foil coated with platinum black is dipped
in this solution through a wire and it is covered with a glass jacket. Hydrogen gas at 1 atm pressure, hydrogen gas at 1 atm pressure is shown in the glass jacket. ये हो गया बेटा अपना क्या, कंस्ट्रक्शन. यही तो है कंस्ट्रक्शन, और क्या लिखोगे बताओ, यही है बेटा कंस्ट्रक्शन. ठीक है, चलिए अब आगे की काम देखते हैं, आगे की वर्किंग वगैरह समझते हैं बेटा, आगे की बात करते हैं. तो वर्किंग को समझने के लिए मैं पहले यहां ये साफ कर ले रहा हूं ताकि यहां पर हम कुछ काम कर सकें. अब क्या हुआ बेटा, पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूं कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या है. इसका यूज है सर किसी भी अदर इलेक्ट्रोड, किसी भी अदर हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है. क्या मेजर करना है बेटा, अदर इलेक्ट्रोड का, अदर हाफ सेल का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है. मान के चलो ये कोई सॉल्यूशन है और जिस मेटल का सॉल्यूशन है उसी मेटल की रॉड इसके अंदर हमने डिप कर दी, तो बेटा ये बन गया एक अननोन इलेक्ट्रोड, अननोन इलेक्ट्रोड. अब अननोन इलेक्ट्रोड से कभी क्या कहना चाहता है बेटा, तो अननोन इलेक्ट्रोड का मतलब है यहां पर जिसका हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है. ठीक है बेटा, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमने एक अननोन इलेक्ट्रोड लिया और उस अननोन इलेक्ट्रोड को बेटा हमने इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया. सॉरी बेटा, एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया, लेकिन साथ में एक वोल्ट मीटर भी ले लिया ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का बता सकें. सुनना ध्यान से, ये SHE है, ध्यान सुनना बेटा, ये SHE है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये मेरा नॉन इलेक्ट्रोड जिसका मैं क्या बताना चाहता हूं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इन दोनों को हमने वायर के थ्रू बेटा वोल्ट मीटर से जोड़ा है और अब हम इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाह रहे हैं. तो होता क्या है, वर्किंग कैसे होती है बेटा इसकी, चलिए देखते हैं. यहां से जो हमने हाइड्रोजन गैस भेजी थी, यहां से जो हाइड्रोजन गैस गई थी बेटा वो इधर आई. यहां आने के बाद इस प्लेटिनम की फॉइल के ऊपर हाइड्रोजन की कुछ अमाउंट एड्सॉर्ब हो गई. एड्सॉर्ब हो गई मतलब बेटा सरफेस में डिपॉजिट हो गई. तो हाइड्रोजन आई और इसके ऊपर बेटा यहां पर हाइड्रोजन गैस क्या हो गई बेटा, एडजॉर्ब हो गई. हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो गई बेटा. हाइड्रोजन गैस के एडजॉर्ब होने से यहां हाइड्रोजन गैस है और सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन है. सॉल्यूशन के अंदर क्या है मेरे बच्चों, H+ आयन. तो ध्यान से सुनिए, सॉल्यूशन के अंदर है H+ आयन और यहां है हाइड्रोजन गैस. इस H+ आयन और हाइड्रोजन गैस के बीच में बेटा एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा. कैसे, चलिए देखते हैं. हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होगी H+ में बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड ये जो H+ है इलेक्ट्रॉन गेन करके बेटा हाइड्रोजन गैस में, मतलब H+ से हाइड्रोजन बनेगी, हाइड्रोजन से H+ बनेगा, यानी यहां एक रिवर्सिबल रिएक्शन मिलेगी. रिवर्सिबल रिएक्शन अगर बेटा मान के चलो आपकी हाइड्रोजन गैस H+ में बदलती है तो ये क्या कहलाएगा मेरे बच्चों, ऑक्सीडेशन. क्यों, डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. जबकि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होती यानी H+ से H2 बनती है तो ये होगा रिडक्शन. मतलब मेरे बच्चों इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब कि ये एनोड भी बन सकता है और कैथोड भी बन सकता है. अब हम इसे एज अ एनोड ट्रीट करें या एज अ कैथोड ट्रीट करें, तो बेटा ये चीज तो डिपेंड करेगी तेरे अननोन इलेक्ट्रोड पे. कैसे, अगर तेरे अननोन इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होता है तो बेटा इसमें रिडक्शन होगा और ये कैथोड बनेगा. जिसमें रिडक्शन होता है वो कैथोड बनता है. अगर तेरे अननोन इलेक्ट्रोड में रिडक्शन हो रहा है तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा और ये एनोड बनेगा. यानी कि बेटा ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर सकता है. मान के चलो बेटा हम इसे एनोड की तरह ट्रीट करना चाहते हैं तो इसमें क्या रिएक्शन होगी मेरे बच्चों, इसमें होगा ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मतलब कि इस तरह से हाइड्रोजन गैस H+ आयन में कन्वर्ट होगी. और अगर मैं इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बेटा एज अ कैथोड ट्रीट करता हूं, इसका कैथोड बनाता हूं, तो इसमें क्या होगा, फिर बच्चों यहां पर होगा रिडक्शन. ठीक है ना, यहां पर क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा और रिडक्शन होगा इसीलिए ये एज अ कैथोड ट्रीट किया जाएगा, एज अ कैथोड कंसीडर किया जाएगा. मतलब इसमें तो यही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बेटा खूबी है क्या, कि ये एनोड भी बन सकता है और कैथोड भी बन सकता है. एक और इंपॉर्टेंट बात,
इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का खुद का बेटा, खुद का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका खुद का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है मेरे बच्चों? याद रखना 0। अब ये आपको हो सकता है 1 मार्क में भी पूछ ले, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? तो हम क्या लिखेंगे बेटा? 0। इसका खुद का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। अब सुनिए ध्यान से, अब कहानी में आता है ट्विस्ट। क्या है ट्विस्ट? मैंने इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अननोन इलेक्ट्रोड से जोड़ा और दोनों को जब हमने कनेक्ट किया बेटा वोल्ट मीटर से, तो हमें वोल्ट मीटर में कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिला, यानी कि क्या देखने को मिला बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका पोटेंशियल तो 0 है, इसका पोटेंशियल तो क्या है बेटा? 0। तो जो भी डिफरेंस आया वो तो इसी के कारण आएगा। कैसे? चलिए देखते हैं। मान के चलो बेटा हमें इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ मिला, मान लो x वोल्ट मिला। कितना मिला बेटा? x वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस x वोल्ट मिला, मतलब इसका पोटेंशियल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, ठीक है बेटा, अननोन इलेक्ट्रोड माइनस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर मैं करना चाह रहा हूं, अननोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। तो हमने किसका पोटेंशियल लिया? अननोन इलेक्ट्रोड का, माइनस किया बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल से, या तो H लिख दूं या बेटा SHE लिख दूं, SHE, और बराबर ये पोटेंशियल डिफरेंस आया x वोल्ट। अब ये जो तेरा अननोन इलेक्ट्रोड है ये तो ठीक है बेटा, इसी की तो निकालना था। ये इसका हमने देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरे बच्चों 0 होता है, इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू x आई है वही मेरे अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और इस तरह से बेटा हम SHE की मदद से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का, किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। यस और नो? तो बेटा चलिए देखते हैं, इसकी एक एक बातों को कवर करते हैं अपन। आप चाहें तो अगर आपके पास सिस्टमैटिक लिखा हुआ नहीं है तो इसको लिख लें बेटा, SHE और NHE, it is used to measure the standard electrode potential of any other electrode। तो बेटा बताया मैंने, किसी अदर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने में इसका यूज अपन किया करेंगे। फिर आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब बेटा कैसे कैसे इसको हमने बनाया था। इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन 1 मोलर लिख दोगे बेटा तो H प्लस 1 मोलर ही आएगा, है ना। 1 मोलर HCl सॉल्यूशन इज टेकन in a container. A platinum foil coated with platinum black is dipped in this solution through a platinum wire. वायर के थ्रू बेटा इसको डुबा दिया हमने। आगे क्या बोल रहा है, and it is covered with a glass jacket in which hot hydrogen gas is blown at 298 Kelvin temperature. At 298 Kelvin temperature, SHE is connected with the unknown electrode whose electrode potential is to be measured through a voltmeter। मतलब बेटा कंस्ट्रक्शन जो डायग्राम है उसी को हमें लिखना है इन वर्ड्स। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है बेटा, इसकी वर्किंग। वर्किंग देखते हैं बेटा किस तरह से ये वर्क करेगा। तो इसकी जब मैं वर्किंग की बात करता हूं बेटा, तो वर्किंग में क्या है, द हाइड्रोजन गैस इज एड्सॉर्ब। हाइड्रोजन गैस बेटा प्लेटिनम फॉइल के ऊपर क्या हुई थी, एड्सॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ प्लेटिनम फॉइल एंड फॉर्म्स इक्विलिब्रियम विथ H प्लस आयंस। ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा मैं। आगे क्या बोल रहा है फिर, इन SHE both oxidation and reduction can take place, hence it can act as anode as well as कैथोड। मतलब बेटा एनोड की तरह भी काम कर सकती है और कैथोड भी की तरह भी काम कर सकती, विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड। अननोन इलेक्ट्रोड अगर कैथोड बनेगा तो ये एनोड बनेगा, वो एनोड बनेगा तो ये कैथोड बन जाएगा। फिर आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड अननोन इलेक्ट्रोड is measured by voltmeter. This potential difference is standard electrode potential of unknown electrode because the standard electrode potential of hydrogen electrode is 0। तो ये बेटा हमने बताया पूरी बातें एक एक करके, और यही है इसकी क्या, वर्किंग। अगर इसकी केमिकल रिएक्शंस पूछ ले तो बेटा केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं।
ये है इसकी केमिकल रिएक्शन, है ना। ये 3 बातें हमें यहां पर केमिकल रिएक्शन में लिख के आना होगा। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE की हेल्प से किसी भी अदर मेटल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। तो बेटा ये था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसे आप बढ़िया सिस्टमैटिक नोट कर लीजिए, साफ सुथरा डायग्राम पेंसिल से बनाइए बेटा, और इसे एक बार रिवाइज करिए। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं तुरंत आपके कमेंट का रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।